गुप्त नवरात्रा के शुरू होने से पहले मौनी अमावस्या को चिराग पासवान खवल स्थित बाबा योगेश्वर नाथ शिव मंदिर पहुंचकर दुर्गा मां की पूजा का संकल्प लिया। वैसे हम आपको बता दें कि कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले चिराग पासवान खवल के नेवरा कॉलोनी स्थित योगेश्वर नाथ शिव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करने के बाद ही उस काम के लिए आगे बढ़ते हैं। गुरुवार को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान श्री योगेश्वर नाथ मंदिर पहुंचकर प्रभु शिव को दूध, दही व अन्य चीजों से अभिषेक करते हुए उनका फूलों से श्रृंगार किया, जिसके बाद मंदिर प्रांगण स्थित सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लेते हुए देवी माता के कलश की स्थापना का संकल्प लेते हुए पूजा अर्चना लीन नजर आए। मौके पर चिराग पासवान ने कहा कि बिहार को एक विकसित राज्य बनाना है। महादेव माता रानी इतनी शक्ति दे कि हम बिहार को विकसित राज्य और देश को विकसित देश बना सके। बीपीएससी एग्जामिनेशन के बारे में कहा कि बीपीएससी आयोग को छात्रों की मांग को समझना चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए। मैं विश्वास रखता हूँ कुंभ नवरात्रों की शुरुआत है। बस सिर्फ पूजा करते वक्त यही कामना करता हूँ कि जिस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, बिहार को एक विकसित राज्य बनाने का, मेरे प्रधानमंत्री जी का संकल्प कि 2047 तक भारत एक विकसित देश बने, उस संकल्प को हम लोग पूरा कर सके। महादेव माता रानी इतनी शक्ति, इतनी हिम्मत हम लोग को दे कि हम लोग अपनी इस सोच को धरातल पर उतार सकें। क्या कहेंगे, लैंड फॉर जॉब मामले में आज सुनवाई हो रही है लालू प्रसाद यादव समेत 6 लोगों पर। देखिए, जब सुनवाई हो ही रही है, इसमें किसी की राजनीतिक टिप्पणी या किसी भी दूसरे व्यक्ति को इसमें बोलने का कोई हक, कोई अधिकार नहीं है। न्यायालय के समक्ष ये मामला लंबे समय से चल रहा है। मैंने हमेशा इस बात को कहा कि अगर किसी ने गलत नहीं किया तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ, अगर कोई दोषी है, किसी ने किसी की परिस्थितियों का नाजायज़ फ़ायदा उठाने का प्रयास किया है, तो ऐसे दोषियों को इतना विश्वास मेरा भारत की न्यायिक प्रक्रिया पर है कि अगर कोई दोषी है तो उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। बीपीएससी को लेकर आपने कहा है, मैंने हमेशा समर्थन किया है छात्रों का। मैं उनकी भावनाओं के साथ मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ और ये आयोग की पूरी तरीके से जिम्मेदारी बनती है, बीपीएससी की पूरी तरीके से जिम्मेदारी बनती है कि पहली बात तो परीक्षा एसओपी को पूरी तरीके से फॉलो करते हुए होनी चाहिए। अगर उसमें कहीं पे भी किसी भी तरीके की गलती हुई है तो बीपीएससी को इस बात को स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए और उसको सुधारने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। हम लोगों ने ना के बराबर इस तरीके के उदाहरण देखे हैं जहां पे इस लेवल की परीक्षा में 2-2 एग्जामिनेशन लिए जाते हैं, जहां पे एक ग्रुप का अलग एग्जामिनेशन लिया जाता हो और दूसरे ग्रुप ने जब उसको लेकर एतराज़ जताया तो सिर्फ एक पर्टिकुलर बैच के लिए आपने अलग से एग्जामिनेशन कंडक्ट किया। उन्हीं का एसओपी ये सारी बातें कहता है कि भाई अगर कोई पेपर लीक अगर होता है, अगर वो बाहर आ जाता है तो उस एग्ज़ाम को रद्द करके दोबारा से एग्जामिनेशन हो। ये जानकारी, क्योंकि मेरे खुद के परिवार के बच्चों ने इसमें बैठे थे, उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, ये जानकारी मेरे पास है। ये बताया गया है कि भाई जिस वक्त वो एग्ज़ाम दे रहे थे, हॉल के अंदर थे, उसी वक्त सोशल मीडिया पे क्वेश्चन पेपर भी सर्कुलेट हो रहा था, इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जिस तरीके से पेपर्स की संख्या छात्रों से कम थी, प्रिंटिंग के लिए पेपर वहीं से जा रहे थे। ये तमाम चीज़ें दर्शाती हैं कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है। बीपीएससी आयोग को पूरी तरीके से इसकी जिम्मेदारी लेते हुए छात्रों की मांग को समझते हुए सही फैसला लेना चाहिए ताकि किसी भी छात्र के साथ किसी तरीके का कोई अन्याय ना हो। एमपी चुनाव में आप यहाँ आए, आपको 5 सीट भगवान की कृपा से मिली, फिर क्या विधानसभा चुनाव आने वाला है, कहीं फिर इस प्रकार की कुछ मांग तो नहीं है भगवान से? मांग अगर है भी तो बताई नहीं जाती, बट मैं सिर्फ आस्था में विश्वास रखता हूँ और अपनी मेहनत पे। मुझे ये पता है कि अब मेहनत आपके हर लक्ष्य को, हर सपने को पूरा कर। अच्छी बात है, उनके पुराने संबंध, उनके पुराने संबंध रहे, मुझे नहीं पता, ये बात सही है। लोकसभा चुनाव के वक्त राजद और मीना साहब जी के परिवार में बातचीत नहीं थी, पर अभी अगर बातचीत हो रही है, जैसा मैंने कहा कि पहले दोनों ने साथ काम किया हुआ है, तो इसमें कोई आश्चर्य किसी को नहीं होना चाहिए। हाँ सर, केजरीवाल को चुनाव आयोग ने फटकार लगाया है यमुना सफाई को लेकर, टिप्पणी को लेकर।
नहीं बिल्कुल, और ये वही राजनीतिक दल है और ये उसी राजनीतिक दल के प्रमुख हैं जिन्होंने सिर्फ इन्हीं बातों को, आज की तारीख में अगर ये विश्वास मुझे है कि 8 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनेगी। कारण है क्योंकि पिछले 10 सालों से जिस तरीके से सिर्फ झूठ बोलकर और झूठी बातें कर कर, वह आंदोलन भी याद कीजिए, अन्ना जी के आंदोलन में जब ये लोग रामलीला के मैदान में ये लोग बैठे हुए थे, क्या क्या बातें बोलते थे, यही सारी बातें बोलते थे जिन बातों को आज झुटला कर ये खुद उस पर कार्य कर रहे हैं। नेताओं को भ्रष्ट बोलते थे, सिर्फ सरकारी लाभ उठाने की बात करते थे, महंगे वकील रखने की बात करते थे, गाड़ी सिक्योरिटी, यही सारी बातें करते थे। आज मुझे बताइए ना, केजरीवाल जी ने कौन सी इन सारी बातों पर अमल किया? उन्होंने हर उस बात को अपनाने का काम किया जिसके विरोध में वो वहाँ अनशन पे बैठे थे। और तो और दिल्ली के लोगों से जिस तरीके से उन्होंने झूठे वादे किए, आज हर मन से स्वीकार ही कर रहे हैं ना वो, कि मैं पिछले 5 सालों में उन वादों को पूरा नहीं कर पाया। यमुना की सफाई को लेकर उन्होंने वादा किया था, पॉल्यूशन को लेकर, दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। आज दिल्ली जिस बदहाल परिस्थिति में है, इन्हीं के झूठे वादों की वजह से है। और निरंतरता में जिस तरीके से दिल्ली में इन्होंने एक विरोधाभास का माहौल बना के रखा, इससे पहले भी विपक्ष की सरकारें दिल्ली में रही हैं। हम लोगों ने लंबे समय तक कांग्रेस कई और सरकारों को भी हम लोगों ने देखा है, पर जिस तरीके से इन्होंने चुनाव जीतने के बाद लगातार कभी एलजी पे आरोप लगाना, कभी केंद्र सरकार का सहयोग नहीं मिलना, तो दिल्ली के लोग, दिल्ली की जनता देख रही है ना कि भाई अगर आपको सिर्फ बात बात पे आपको बहाने ही बनाने हैं कि एलजी साथ नहीं दे रहा, दिल्ली की सरकार साथ नहीं दे रही, तो माइट एज वेल वो ऐसी सरकार को चुने जिसका साथ एलजी को भी मिले और केंद्र सरकार का भी साथ उस सरकार को मिले। तो दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया। हम लोग भी एक सीट पे देवली में चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव प्रचार के दौरान इस बात का आभास पूरी तरीके से हो रहा है कि दिल्ली की जनता पूरी तरीके से केजरीवाल जी को नकारते हुए एनडीए की सरकार बना रही है। बस प्रभु। वहीं चिराग पासवान के पुरोहित एवं गुरु विजय बाबा ने कहा कि चिराग पासवान एक समझदार राजनेता है। वह अपना हर कदम सोच समझकर उठाते हैं। उनका खगौल के योगेश्वर नाथ शिव मंदिर शंभू पर पूरा भरोसा है। आज तक उन्होंने योगेश्वर नाथ से जो भी मांगा है उन्हें वह मिला है। जिस वक्त उनका अपने परिवार वाले भी उनके साथ छोड़ चुके थे, उस वक्त बाबा योगेश्वर नाथ ने ही उन्हें संभालकर उन्हें इस बुलंदी पर पहुंचाया है। यही कारण है कि चिराग पासवान कोई भी महत्वपूर्ण कदम उठाने से पहले इस मंदिर में पहुंचकर बाबा योगेश्वर नाथ से आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ते हैं और वह सफलता को प्राप्त करते हैं। अभी चिराग पासवान यहाँ आए थे, इसके पूर्व भी लोकसभा विधान चुनाव के पहले आते हैं, अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और अचानक से आज कुछ नवरात्र में पहुंचकर वो शिव जी के दर्शन कर रहे हैं। इसके विषय में क्या कहेंगे, क्या मांगे उन्होंने? सर्वप्रथम तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को हमारी तरफ से गुप्त नवरात्र का बधाई, शुभकामना। महादेव की तरफ से आप सभी को आशीर्वाद। और जो प्रश्न आपने किया चिराग जी के बारे में, तो बिल्कुल हर व्यक्ति की अपनी एक मनोकामना होती है और जिसकी जहां से मनोकामनाएं पूर्ण होती है वो वहां अवश्य जो है कि जाता है। तो आप लोगों ने देखा और जाना भी है, पहले आप लोगों के माध्यम से भी आया है, बार बार आया है। यहाँ वो जब भी माथा टेके हैं तो उनका कार्य सफल हुआ है। और ये जो 2025 चुनावी साल है और उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ष है। तो आपने जो प्रश्न किया, कहीं ना कहीं वो वहां से जुड़ता है कि बिल्कुल वो अपनी मनोकामनाओं को लेकर यहाँ आए थे और इस बात को हम भगवान से प्रार्थना रखेंगे कि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। क्या लगता है इस बार भी वो चुनाव का, जैसे पिछले बार लोकसभा चुनाव में 5 सीट लेने की उम्मीद थे, अब 500 सीट पे विजय उन्होंने हासिल की, इसके विषय में जो मतलब राज वो पहले भी कह चुके हैं कि ये मंदिर के द्वारा, ये पूजा के द्वारा मैं ये विजय पताका फैला सका हूँ। तो इस बार विधानसभा चुनाव में उनकी क्या तैयारी है और उनके लेकर भी कुछ चर्चाएं चल रही हैं, इसके विषय में कुछ बताइए। ये बिल्कुल अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ हैं। तो पढ़े लिखे शिक्षित हमारे समाज में नेता हो, ये तो हम लोग सभी चाहते हैं। और 100% यदि स्ट्राइक रेट से फिर आते हैं तभी तो आगे जो है कुछ भी किया जा सकता है, बिहार का भी बढ़ोतरी होगा। बिहार के युवाओं को देखते हुए लग रहा है कि इस बार वो सीएम पद के लिए भी उम्मीदवार बनेंगे, इसके विषय में आप क्या कहते हैं? देखिए, हम तो यही चाहेंगे कि हाँ वो बिल्कुल सीएम बने। हम बार बार भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो सीएम बने, लेकिन उनके गठबंधन का ये सब मैटर है, वो लोग क्या मैटर में डिसीजन लेते हैं उसके आधार पर आएगा।
चाहिए। इस बार हो गया।